ऑफ इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बेहतर विकल्प। नामांकन के लिए 9771347996 या 9341072401 पे संपर्क करें। बदल देगा। पहली बात तो ये है कि बिहार हमारा पिता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो हम हो सकते हैं बिहार के पिता हो, क्योंकि इतिहास हमारा पुराना है, संस्कृति हमारी पुरानी है, भाषा हमारी जो है पुरानी है। बिहार 1912 में आया तो बाप कौन हुआ? बाप बेटे की बात नहीं है। अगर आप बाप बेटे पे जाइएगा तो आप हमारे इतिहास को देखें। हमारे पास आपको मालूम है कि भारत में बिहार की जितनी भाषाएं हैं, भोजपुरी और मगधी में सम्मान करता हूं, लेकिन मैथिली एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है, मिथिलाक्षर तिरहुता लिपि, जिसको खत्म कर दिया। तो हमारे पास हमारा जो इतिहास है, हम ये बाप बेटा वाला रिलेशन नहीं मानते हैं। हमने ये कहा कि जबरदस्ती एक बिहार नाम का फॉल्स आइडेंटिटी हम पे थोप दिया गया, और जिससे मुक्ति पाने के लिए, जिससे छुटकारा पाने के लिए हम मिथिला राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं। एक बार जिला का नाम बता सकते हैं? कौन सा जिला आएगा जब हम मिथिला राज्य बनाएंगे? जी बिहार के 24 जिले हैं। आप गंगा के इस पार जितने भी जिले हैं, लगभग आप कह सकते हैं जो प्रमंडल वाइज है, मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, पूर्णिया है, दरभंगा है, मुंगेर है, तो इनमें जितने भी जिले हैं इनको हम मिथिला मानते हैं। इस पे भी आपका प्रश्न होगा, पूछिए, मैं जवाब देने के लिए। आपको पता है कि राजधानी किसको बनाएंगे अगर आप राज्य बनाते हैं? हमारा सीधा सा मत है कि राजधानी जब राज्य बन जाएगा, हम 100-150 जो विधायक होंगे बैठेंगे, और हम विधायकों को जहां लगेगा, जो विधायक बनेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, जो विधायक बनेंगे वो जहां फैसला लेंगे संविधान के तहत, वही राजधानी बनेगी। ये दिल्ली दूर वाली बात है, एक बार दिल्ली चले जाए, दिल्ली दूर होती तो आप जाते थोड़े। जी और ये तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि हाँ बात कर लेंगे पहले अपने क्षेत्र में। हमने जवाब दे दिया कि हमारे एमएलए पता नहीं है, सिर्फ राज्य चाहिए, राजधानी का नहीं। ये आप पूछ सकते हैं कि आप राज्य आंदोलन कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि राजधानी क्या है। हम राजधानी अभी इसलिए नहीं कह सकते, राज्य बनाने का अधिकार केंद्र के पास है। कितने जिले हमें मिलते हैं? हमने 30 जिला मांगा है, हो सकता है 35 मिल जाए, 40 मिल जाए, तो हम मना तो नहीं करेंगे। या अगर 20 मिल जाए, तो जब जिला बंटवारा हो जाएगा, मैप तय हो जाएगा, तो जो मिडिल में सेंटर में रहेगा शायद वही राजधानी बने। अभी बंटवारा देखिए, पहले जहाँ पे हमारी बात होती थी कि हम नीतीश कुमार को मगध राकस कहते हैं, बनराकस अभी बहुत फेमस हो गया था एक सब पंचायत में, तो हम मगध राकस इसलिए कहते हैं कि उनको मगध के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा, ये भी बात है कि ये जो सिस्टम हो गया है पाटलिपुत्र का, इसको स्वयं का अहंकार है, इसको लगता है कि ये मगध एम्पायर का एक राजधानी है, और ये कभी भी मिथिला जैसे क्षेत्रों के जिनके साथ उपेक्षा हुआ है, विकास नहीं हो रहा है, वहाँ पे कभी ये तो कभी नहीं हुआ कि बाढ़ प्रभावित इलाका है। पूरे बिहार के पर कैपिटा इनकम का 60% है हमारा पर कैपिटा इनकम। एक बिहारी, एक औसतन बिहारी अगर 100 रुपया कमाता है, तो एक मैथिल जो है वो 60 रुपया कमाता है। कभी ये तो नहीं हुआ कि स्पेशल रिकॉग्निशन मिले, स्पेशल डेवलपमेंट बोर्ड बने, तो सिर्फ नीतीश कुमार से दिक्कत नहीं है, इस पूरा पटना के सिस्टम से दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये कि आप बोलते हैं कि आपको मैथिली बोलने में ज़्यादा प्राउड फील होता है, फिर आप किस हद से पाटलिपुत्र में बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैथिली में बैठ के करना चाहिए ना, जहाँ आपका राज्य का आप मांग कर रहे हैं। देखिए, हम राज्य की मांग करें, मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का जो परिभाषा किया गया उसमें कहा गया है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हम राज्य की मांग कर रहे हैं, देश की मांग नहीं कर रहे हैं। और हमने यह सोचा, हम दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सरकार हमारा शोषण कर रही है, जो सत्ता में बैठकर मिथिला के साथ अन्याय कर रही है, हम उस सरकार के गढ़ में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और उनको हम योजना आता है बिहार में, उसमें कोई ऐसा नोटिफिकेशन या नोट करके लिखा रहता है कि ये जो योजना है ये मिथिला में नहीं पूरा किया जाएगा? कोई योजना मगध और पाटलिपुत्र के लिए है, मिथिला के लोगों को नहीं। मैंने यही कहा कि हम तो इसीलिए राज्य मांग रहे हैं
कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। आप मगध के लिए नल जल योजना लाए, कोई दिक्कत नहीं। आप मगध के लिए जल जीवन हरियाली योजना लाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई साहब, मिथिला में जल की कोई कमी नहीं है। आप नहर बना दीजिए, आप डैम बना दीजिए, हमें नल और जल नहीं चाहिए, जल और जीवन हरियाली नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र हरियाली से भरा हुआ है। आप जो पॉलिसी बनाते हैं, आप एक जवाब दे रहा हूं, आप जो पॉलिसी बनाते हैं, मैं सब जवाब दूंगा। आप हो सकता है तो बैठकर अकेले भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो पॉलिसी बनाते हैं वो मगध सेंट्रिक बनाते हैं और हमें मिथिला सेंट्रिक पॉलिसी चाहिए। इसीलिए हम पृथक मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं और ये हमारा संवैधानिक हक है। पिता अगर घर में किसी दो बच्चों के बीच में कोई नया सामान ला के देता है तो क्या दूसरा बच्चा बाप? क्या आपने कहा नीतीश कुमार के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद जी, और यहाँ पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अभी वास्तविक में हम लोग मगध की धरती पर हैं, पाटलिपुत्र में, और हम जब मिथिला राज्य की बात करते हैं तो सिंपल एक कंपैरिजन, 6 करोड़ जनसंख्या से ज़्यादा है हमारी आबादी, लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनता है तो कहाँ बनता है? मगध क्षेत्र। IIT कहाँ है? मगध में। IIIT कहाँ है? मगध में। NIT कहाँ है? मगध में। IIM कहाँ है? मगध में। जो भी शैक्षणिक संस्थान है वो मगध में। मिथिला में न कोई शैक्षणिक संस्थान होता है, न स्वास्थ्य संस्थान होता है। हमारे यहाँ बाढ़ आती है, आपके यहाँ एक छोटा सा सुखाड़ आया, आपने 24,000 करोड़ का जल जीवन हरियाली योजना ले आए, 8,000 करोड़ का जल नल योजना ले आए। हमारे यहाँ बाढ़ आता है, 6 करोड़ का आप निर्माण करेंगे, हमारे यहाँ की बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं किया गया। आप जो है राजगीर को इतना बड़ा बनाते हैं, नालंदा को इतना बड़ा बनाते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ साथ पैरेलल थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी चालू हो गया है, विक्रमशिला नहीं चालू हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ? क्योंकि वो मिथिला में था। आप जो है राजगीर को आगे बढ़ाते हैं, अब बोधगया को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सीतामढ़ी पर कभी ध्यान नहीं देते। ये तमाम तरह की विषमता है हमारे साथ, इसके खिलाफ हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU पिछले 7 सालों से एयरपोर्ट, एम्स, यूनिवर्सिटी, DMCH, एयरपोर्ट, इन वैकासिक मुद्दों पर आंदोलन कर रही थी, लेकिन अब हमें लगा है कि बिना अलग अस्तित्व के, बिना अलग राज्य के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम सब दिन अलग अलग मुद्दों के लिए लड़ते रह जाएंगे और यहाँ पटना में बैठे हुए लोग हमारे तरफ आंख मूंदे हुए रह जाएंगे। इसलिए मिथिला राज्य का निर्माण जरूरी है। 21 अगस्त को हम लोग इस बार दिल्ली में संसद का घेराव करने जा रहे हैं। उसके बाद पटना में भी एक कार्यक्रम होगा और मिथिला के विभिन्न जिलों में हमारा नारा है, गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, मिथिला राज्य बनाएंगे। अभी लगातार ये आंदोलन चलेगा, ये कैंपेन चलता रहेगा। यहाँ आए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो वो बारी बारी से पूछ सकते हैं। भारत के संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम राज्य की मांग कर सकते हैं। और अब मिथिला क्षेत्र से आपने देखा होगा कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं ट्विटर पे वो ट्रेंड नहीं करा पाती, लेकिन हमारा संगठन एक छोटा संगठन है। हम 4 सप्ताह से ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। मिथिला राज्य, क्रिएट मिथिला राज्य, सेपरेट मिथिला राज्य, मैथिल नॉट बिहारी। हाँ, मैथिल नॉट बिहारी हम यह गर्व से कहते हैं। और जब ये हम कहते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं, क्योंकि मिथिला का अस्तित्व 1000 साल पहले भी था, 1000 साल आगे भी रहेगा। और बिहार का अस्तित्व 1912 में बिहार एक शब्द का नाम जो है, एक राज्य का नाम रखा गया जबरदस्ती। और 50 साल में ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल में बिहार नाम का कोई राज्य रहने वाला नहीं है। बिहार जो है उसमें से मिथिला राज्य का निर्माण होगा। और हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र जो है गरीब हो चुका है, दरिद्र हो चुका है, वो फिर से विकसित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप पता कर लीजिए, 4 दिन पहले मिथिला में सुखाड़ आ गया था। हम लोग यह डिमांड कर रहे थे कि मगध राकस जी सूखा में मुसलाहा दीजिए, और 4 दिन के अंदर में मिथिला में बाढ़ आ गया है। मतलब मिथिला के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है कि हम या तो बाढ़ में रहते हैं या तो सुखाड़ में रहते हैं। और नल जल योजना आप हमारे लिए बनाते हैं। आपने मगध के लिए नल जल योजना बनाया, पानी की दिक्कत वहां थी, लेकिन जबरदस्ती हम पे थोप दिया। तो हमें लगता है कि हमारे लिए जो है हमारी सरकार रहेगी तो अपने जरूरत के अनुसार हम योजना बना सकते हैं।
इन्हीं बातों के साथ मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन जी को माइक देता हूं। एविएशन कंपनी थी, पूरे भारत में मात्र 5 एविएशन कंपनी था, उसमें से दरभंगा एविएशन नाम की एक विमानन कंपनी थी। हमारे मिथिला क्षेत्र में 2 एयरपोर्ट थे, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट, जो फंक्शनल थे। अब लोगों द्वारा कहा जाता है कि आपको तो एयरपोर्ट दे दिया, मिथिला का बहुत विकास हो गया। कहाँ विकास हुआ? अरे पुराना एयरपोर्ट जो आपने बंद करवा दिया था वो भी चालू करवाया है, लेकिन किस हालात में है जाकर देखिए। दरभंगा एयरपोर्ट जाइएगा तो आप सबको लगेगा कि मिथिला राज्य बनना जरूरी है, क्योंकि दरभंगा भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहां जाने के बाद यह अनुभव होता है कि हम एक बस स्टैंड पे आ गए हैं। वहां पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लोग जो हैं 1 किलोमीटर धूप में और बारिश में पैदल यात्रा करते हैं, भीग कर जाते हैं और तब दरभंगा से यात्रा करते हैं। तो मिथिला के साथ साजिश हो रहा है। ये जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम कहते हैं ये नीतीश कुमार नहीं है, हमने इनको एक नया नाम दिया है, ये मगध राक्षस हैं। इनको मगध के अलावा बिहार में कोई क्षेत्र नहीं मिलता है, और जो भी बिहार में मिथिला भोजपुर क्षेत्र है उसके साथ ये नाइंसाफी करते हैं। दरभंगा एम्स को 8 साल से इन्होंने लटका कर रखा है, पूर्णिया एयरपोर्ट को 8 साल से इन्होंने लटका के रखा है। आप राजगीर में जू सफारी मनाते हैं, बनाइए, मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं। लेकिन मिथिला के अररिया में आपने घोषणा किया था कि बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। कहाँ गया मगध राक्षस की चिड़ियाघर? 10 साल से चिड़ियाघर बन ही रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में सत्ता व्यवस्था है, मिथिला शब्द को समाप्त करना चाहती है। हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग होता था, सबको मालूम है मिथिला पेंटिंग। आपको मालूम है 2007 में इन्होंने मिथिला पेंटिंग का नाम बदल के मधुबनी पेंटिंग कर दिया। वही मगध पान का नाम मगधी पान ही रहा। हमारे मखाना को इन्होंने बिहार मखाना का नाम करवा दिया था। लड़के तोड़कर उस समय देश की आजादी में अपना योगदान दिया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज के जो हालात हैं, हमने जो देश के लिए योगदान दिया, हमने जो देश के लिए बलिदान दिया, उसका फलसफा हमें ये मिला कि आज मगध में ग्लास ब्रिज बन रहा है, तो हमारे मिथिला में हम लोग चचरी के पुल पर चलने के लिए मजबूर हैं। जब हम मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो सब कहते हैं कि मिथिला में क्या है, पानी है और बालू है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मिथिला एक समय बिहार का नहीं, देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था। मिथिला देश में 40% चीनी एक्सपोर्ट करती थी। हम देश में 40% से ज्यादा चीनी का उत्पादन करते थे। दरभंगा में आप देखिए, लोहड़ चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, मधुबनी में सकरी चीनी मिल, समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर चीनी मिल, चंपारण में कई चीनी मिल है। और इतना ही नहीं मेरे बंधुओं, पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। लेकिन 40 सालों में बिहार ने क्या किया कि चीनी मिल से जो कमाई हुआ उस पैसे से मगध का विकास कर दिया, और हमारे सारे चीनी मिल को एक एक करके बंद करवा दिए गए। जूट मिल बंद करवा दिए गए, जितने भी औद्योगिक इकाइयां थी बंद करवा दी गई। तो हम जो इंडस्ट्रियल जोन थे वो अब क्या बन चुके हैं? मजदूर सप्लाई जोन। जितनी भी श्रमजीवी एक्सप्रेस है, जनसाधारण एक्सप्रेस है, जन शताब्दी एक्सप्रेस है, हमारे इलाके में चलाई जाती है। और ऐसे हम लोग वहां से सफर करते हैं जैसे लगता है कि हम इंसान नहीं है, कोई सब्जी आलू और प्याज हो। शौचालय में मजबूर होकर हम यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बना था उस समय दरभंगा में एविएशन कंपनी थी। दरभंगा में एविएशन कंपनी थी। पूरे भारत में मात्र 5 एविएशन कंपनी था, उसमें से दरभंगा एविएशन नाम की एक विमानन कंपनी थी। हमारे मिथिला क्षेत्र में 2 एयरपोर्ट थे, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट, जो फंक्शनल थे। अब लोगों द्वारा कहा जाता है कि आपको तो एयरपोर्ट दे दिया, मिथिला का बहुत विकास हो गया। कहाँ विकास हुआ? अरे पुराना एयरपोर्ट जो आपने बंद करवा दिया था वो भी चालू करवाया है, लेकिन किस हालात में है जाकर देखिए। दरभंगा एयरपोर्ट जाइएगा